हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल डी आर लर्नर्स। मैं कंचन शर्मा और हम ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर 5 है। एंड नेम है उस चैप्टर का आ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। स्नेक चार्मर्स होते हैं कि जो सांपों को पकड़ते हैं या फिर जिनको हम सपेरे भी बोल देते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास अपनी। जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं एक चैप्टर आपको क्लियर करा चुकी हूँ, सुपर सेंसेस। उसके मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्नेक चार्मर्स स्टोरी, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। और इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में से निकल कर के आते हैं और जो आपके स्पेशली एग्ज़ाम में भी आते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सपेराज आर ऑल्सो कॉल्ड कालबेलियाज। सपेराज आपको पता है क्या होते हैं? सपेरे होते हैं जो सांपों को पकड़ते हैं। ये तो कॉमन लैंग्वेज है तो सभी को पता ही होगा उसके बारे में। तो जो सपेरे होते हैं उनका सेकंड नेम क्या कह सकते हैं, फिर अनदर नेम क्या कह सकते हैं, वो हो गया कालबेलियाज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नाग गुम्फन। अब देखिए नाग गुम्फन है क्या। नाग गुम्फन एक तरीके का डिज़ाइन होता है जो कि साउथ इंडिया में और गुजरात में और सौराष्ट्र में इन जगहों पर दीवारों को डेकोरेट करने के लिए, रंगोली बनाने के लिए या फिर एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। नाग गुम्फन, नाग गुम्फन क्या है? एक तरीके का डिज़ाइन है जो कि रंगोली में यूज़ किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किया जाता है और वॉल डेकोरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और स्पेशली नाग गुम्फन कहाँ पर फेमस है? वो सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। ओके, मतलब पूरे ही साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है नाग गुम्फन जो डिज़ाइन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कालबेलियाज नोज दैट हाउ टू रिमूव स्नेक पॉइजनस टीथ एंड हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। अब आपने देखा होगा कि जितने भी सपेरे होते हैं या कालबेलियाज हम जिनको बोल देते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अपने हाथ में सांप को लेके घूमते हैं। तो आपको क्या लगता है उनके फ्रेंड्स होते हैं स्नेक्स? नहीं, उनको क्या होता है, वो उनकी फैंक्स निकाल देते हैं, यानी कि जो पॉइजनस टीथ होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी में पॉइजन एंटर करता है, वो उन फैंक्स को निकाल देते हैं और उनकी जो स्नेक्स के मुंह में जो पॉइजन की ट्यूब होती है ना, उसको भी क्लोज़ कर देते हैं। तो वो तो खैर बात की बात है, बट अभी इसको देख लेते हैं। कालबेलियाज नोज दैट हाउ टू रिमूव स्नेक्स पॉइजनस टीथ। जो कालबेलियाज होते हैं उनको पता होता है कि जो स्नेक्स के जो पॉइजनस टीथ होते हैं या फिर जिनको हम फैंक्स बोल देते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि जो पॉइजनस टीथ होते हैं कालबेलियाज मतलब सॉरी स्नेक्स के, वो उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? फैंक्स कहते हैं, FANGS। तो जो कालबेलियाज होते हैं उनको पता होता है कि जो ये स्नेक्स होते हैं इनके पॉइजनस टीथ को यानी कि फैंक्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है। एंड उनको ये भी पता होता है कि इनके मुंह में जो पॉइजन की ट्यूब होती है उसको कैसे क्लोज़ किया जाए, ताकि अगर कोई स्नेक किसी ह्यूमन बीइंग को काट भी ले तो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, मतलब ह्यूमन बीइंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई जहर उस पर नहीं काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ स्नेक चार्मर्स यानी कि कालबेलियाज रिकॉग्नाइज ए स्मॉल स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क। जो स्नेक चार्मर्स होते हैं यानी कि जो कालबेलियाज होते हैं उनको पता चल जाता है कैसे कि किसी सांप ने काटा हुआ है। आपने देखा होगा अगर कोई स्नेक काट भी लेता है, पहली बात तो बहुत हल्के से काटता है, मतलब बहुत ऐसा फील होता है जैसे किसी छोटे से कीड़े ने काटा है। अगर किसी को स्नेक काट भी लेना तो ऐसा फील होता है जैसे कि छोटे से किसी कीड़े ने काटा है, बट वो जब जहर फैलता है तो उससे पता चलता है कि हाँ स्नेक ने काटा है। अब ज़्यादा अगर जहरीला सांप है तो फिर इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन आप अगर उनको सपेरे के पास लेकर के जाएँ, कालबेलियाज के पास लेकर के जाएँ, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ इसको स्नेक ने काटा है, इस ह्यूमन बीइंग को है नहीं काटा है। तो उनको पता कैसे चलता है?
जो उनका बाइट मार्क होता है ना स्नेक्स का, जो काटने के बाद जो एक मार्क बन जाता है, निशान बन जाता है, उस निशान से सपेरे जान जाते हैं कि इस ह्यूमन बीइंग को सांप ने काटा है या नहीं काटा है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। द स्नेक चार्मर्स कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो बहुत सारी मेडिसिन तैयार करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनके पास एक मेडिसिन भी मिलती है ना, जिससे वो जहर असर ना करे या फिर उस जहर को ठीक किया जा सके अगर किसी स्नेक ने काट भी लिया है तो। क्योंकि आपको पता है वो अपना एक ट्रीटमेंट करते हैं, अगर किसी को सांप ने काट भी लिया है तो अपना एक ट्रीटमेंट करते हैं ना उनके पास लेकर के जब उनको जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं ट्रीटमेंट? वो प्लांट्स से, मतलब जंगलों में प्लांट्स पाए जाते हैं, आपको भी पता है जंगलों में प्लांट्स पाए जाते हैं, और वहीं पे मतलब उनको पता होता है कि कौन से प्लांट से मेडिसिन बनाई जाती है। तो जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो जंगलों से प्लांट्स से मेडिसिन कलेक्ट करते हैं और तब ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स। अब देखिए, वैसे तो स्नेक्स सपेरों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उनकी तो कह सकते हैं कि उनकी लिवलाइहुड होती है वो, या फिर उनका सर्वाइव करने का एक सोर्स होता है, या फिर हम कहें कि उनकी रोज़ी रोटी होती है। जो स्नेक्स होते हैं सपेरों की तो रोज़ी रोटी होती है ना, वो उन्हीं से कमाते हैं उनका खेल दिखा करके। तो जो स्नेक्स सपेरों के लिए तो हेल्पफुल होते ही होते हैं, साथ में फार्मर्स के लिए भी, किसानों के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। अब किसानों के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं ये समझ लीजिए कि अगर सांप चूहों को नहीं खाएंगे तो चूहे किसानों की फसल खा जाते हैं, और जो किसानों की जो अर्निंग होती है वो तो सिर्फ उनकी फसल से ही होती है ना, उनके प्लांट से होती है, उनके फील्ड से होती है। तो वो क्या करते हैं कि इससे पहले कि जो रैट्स होते हैं वो फसल को खा जाए, उससे पहले स्नेक्स उनको खा जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, मतलब इसमें इसी वजह से बोला गया है कि जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि जो हेल्प अगर कर रहा है किसी काम में तो ऑब्वियस है ना, वह फ्रेंड ही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री बट ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके सीटेट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इनफैक्ट जितने भी मैं पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है कि इंडिया में 4, मतलब वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के स्नेक्स पाए जाते हैं, मतलब अगर काउंटिंग की जाए तो सैकड़ों आपके स्नेक्स पाए जाते हैं इंडिया में। बट जो इंडिया में जो पॉइजनस स्नेक है, फिर 4 ही टाइप हैं उसके, 4 ही टाइप्स के पॉइजनस स्नेक, जहरीले सांप जो सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं वो 4 ही तरह के सांप कहे जाते हैं। कोबरा, कॉमन क्रेट, रशल्स वाइपर जिसको डुबोया भी बोल देते हैं हम, और साइज स्केल्ड वाइपर जिसको हम अफाई बोल देते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि वैसे तो इंडिया में बहुत सारे स्नेक्स पाए जाते हैं, लेकिन जो पॉइजनस स्नेक है फिर 4 ही टाइप के हैं इंडिया में। कौन कौन से? कोबरा, कॉमन क्रेट, रशल्स वाइपर जिसको डुबोया बोल देते हैं हम, और साइज स्केल्ड वाइपर जिसको अफाई बोल देते हैं। और ये इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अ स्नेक्स हैज़ 2 होलो टीथ, यानी कि जिनको हम फैंग्स बोल देते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कहाँ पर डिस्कस किया था? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि जो स्नेक्स के जो 2 होलो टीथ होते हैं, होलो का मतलब होता है खोखले, ये खोखले 2 दांत होते हैं स्नेक्स के, जिनको हम फैंग्स बोल देते हैं, और इन्हीं के थ्रू जो पॉइज़न है ना वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। आपने देखा होगा वो मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, अगर ओरिजिनल में नहीं देखा है तो ओरिजिनल में तो बस इतना डर लगता है कि उनको देख ही नहीं पाते हैं पास से, बट हाँ मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, या फिर अगर कोई डिस्कवरी चैनल देखता है तो डिस्कवरी चैनल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्नेक्स हैं उनके ऐसे लंबे लंबे 2 वो दाँत निकालते हैं बाहर को, तो वही होते हैं फैंग्स, जो कि जहरीले होते हैं, जिनसे वो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो उनका पॉइज़न है वो एंटर करते हैं। द स्नेक्स हैज़ 2 होलो टीथ, जो स्नेक्स हैं उनके 2 होलो टीथ होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं जिनको हम फैंग्स बोलते हैं। द पॉइजन्स एंटर इन द पर्सन्स बॉडी थ्रू दीज फैंग्स, और जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जहर
एंटर होता है। मतलब जब सांप काटता है तो उन्हीं दांतों से काटता है और जो जहर है उसका वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एंटर कर जाता है। फैंग्स कनेक्ट विद वेनम ग्लैंड, और जो फैंग्स होते हैं वो वेनम ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं। अब देखो, एक और क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि जो जहर होता है स्नेक में वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है वेनम ग्लैंड में। वेनम ग्लैंड में जहर होता है और वेनम ग्लैंड से जो फैंग्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो जब फैंग्स के थ्रू ह्यूमन बीइंग पर कोई भी स्नेक काटता है तो वेनम ग्लैंड का जो पॉइजन होता है वो फैंग्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में। एक बार फिर से हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉइज़न है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एंटर होता है किसके थ्रू, फैंग्स के थ्रू, और जो फैंग्स होते हैं वो वेनम ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। इसकी आपको फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेज सकते हैं मुझे। सेकेंड थिंग, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप हिंदी में क्यों नहीं कराते हैं, हिंदी में क्यों नहीं कराते हैं। देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन सारा हिंदी में ही करा रही हूँ। इनफैक्ट मैं क्वेश्चंस भी हिंदी में ही करा रही हूँ। सिर्फ मैटर मैं आपको पीडीएफ ही तो इंग्लिश में प्रोवाइड करा रही हूँ, और पीडीएफ भी इतनी ईजी लैंग्वेजेस में है कि आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत ईजी लैंग्वेज है। जो इंग्लिश इतनी ईजी है, इंग्लिश की लैंग्वेज, कि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जो मेडिसिन है, अब देखिए एक मज़े की बात क्या है कि जो स्नेक्स का पॉइजन होता है उसी से सांप के काटने की दवा बनती है। यानी कि जो सांप काट लेता है तो उस पर कौन सी दवा काम करती है, वो दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और ये जो मेडिसिन, मतलब ये जो एक तरीके से हम मेडिसिन कह सकते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है, सारे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये मेडिसिन अवेलेबल होती है। एक बार सारे पॉइंट्स हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सपेराज को हम कालिबेलियाज बोलते हैं। नाग गुम्फन क्या है, एक तरीके का डिज़ाइन है जो कि रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, यानी कि कढ़ाई में, उस पर कपड़े पर करते हैं ना कढ़ाई, और वॉल डेकोरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये सौराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलियाज नोज इट हाउ टू रिमूव स्नेक्स पॉइजनस टीथ, यानी कि फैंग्स, एंड हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन्स इन द स्नेक्स माउथ। जो कालबेलियाज होते हैं वो जानते हैं कि जो स्नेक्स के जो पॉइजनस टीथ होते हैं, इनकी फैंग्स जिसको हम बोल देते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है, उनको कैसे तोड़ दिया जाता है। एंड जो ट्यूब होती है पॉइजन की, जो स्नेक्स के माउथ में होती है, उसको कैसे क्लोज़ किया जाए, ये भी उनको पता होता है। तभी तो वो स्नेक्स के साथ खेलते रहते हैं, अपने हाथ में स्नेक्स लेकर के घूमते हैं, खतरों के खिलाड़ी बने रहते हैं। द स्नेक्स चार्मर्स, यानी कि कालबेलियाज, रिकॉग्नाइज स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क। तो जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो कालबेलियाज होते हैं, उनको पता चल जाता है बाइट मार्क से। जो सांप के काटने का जो मार्क होता है, निशान होता है, उससे वो पता लगा लेते हैं कि सांप ने काटा है नहीं काटा है। द स्नेक चार्मर्स कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स विच दे फाउंड इन द फॉरेस्ट। यानी जो स्नेक चार्मर्स होते हैं सॉरी तो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं फॉर मेडिसिन, और वो प्लांट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, वो जंगलों में पाए जाते हैं। स्नेक्स फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं वो रैट्स को खा जाते हैं, चूहों को खा जाते हैं, ताकि चूहे फसल को नुकसान ना पहुंचा पाएँ। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक, मतलब अगर कहा जाए कि वैसे तो इंडिया में बहुत सारे पॉइजनस स्नेक होते हैं, बट यहाँ पर मेनली मतलब पॉइजनस स्नेक 4 ही होते हैं। वैसे बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, लेकिन पॉइजनस स्नेक 4 ही टाइप्स के पाए जाते हैं इंडिया में। वो है कोबरा, कॉमन क्रेट, ब्रुसेल्स वाइपर यानी कि डुबोइया, और साई स्केल्ड वाइपर यानी कि अफाई। नेक्स्ट पॉइंट, अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ, यानी कि फैंग्स। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनको हम फैंग्स बोल देते हैं, और इन फैंग्स के थ्रू ही ह्यूमन बीइंग की बॉडी में पॉइजन एंटर करता है, जहर एंटर करता है। और जो फैंग्स होते हैं, फैंग्स कनेक्ट किससे होते हैं, वेनम ग्लैंड से कनेक्ट होते हैं।
देखिए दीज फैंग्स कनेक्ट हो गया नहीं, हाँ। द पॉइजन एंटर्स इन द पर्सनस बॉडी थ्रू दीज फैंग्स, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए हैं, बट फैंग्स साथ में आ गया है तो इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आप लोगों को। ध्यान से पढ़िएगा, तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब आज का लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट आज का लास्ट पॉइंट है ये, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है जो स्नेक चार्मर्स स्टोरी है, यानी कि चैप्टर 2 है आपका क्लास 5th का ईवीएस का एनसीईआरटी का, उसका ये लास्ट पॉइंट है। द मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन बनाई जाती है सांप के काटने की, वो भी सांप के जहर से ही बनती है और सभी सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप कहेंगे कि मेरी वीडियो के लिए लेट क्यों हो जाता है, क्योंकि मैं स्पेशली आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सर्च करके ला रही हूँ, और जो ईवीएस की बुक है उसमें मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, यानी कि अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हैं तो मैं सभी आपके लिए लेकर के आई हूँ। हो सकता है इसकी आप लैंग्वेज आपको बहुत ज़्यादा इजी लगे या फिर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी लगे, लेकिन अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो आपके सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे बाहर, मतलब हाँ, इससे बाहर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट आपका मैक्सिमम पेपर 90% ईवीएस का पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। क्योंकि अभी कमेंट में एक दिन मैंने पढ़ा था कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर भी ध्यान दिया जाए, बट अगर मैं सच बताऊँ आपको, तो अभी आपको लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में हम इनको भी भूल जाते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हम लास्ट में लेकर के चलेंगे, बट अभी फ़िलहाल जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ, इम्पोर्टेंट करा रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप वो अच्छे से कर लीजिए। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका करा दूँ, क्योंकि जब हमारे ईवीएस के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम कुछ एडिशनली भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सपेरों को क्या बोलते हैं? अभी हमने इतनी देर डिस्कस किया है, 2-2 बार मैंने आपको बताया, तो आपको पता ही होगा कि सपेरे होते हैं वो कालबेलियाज़, उनको हम बोल देते हैं। अब देखिए नाग गुम्फन क्या है। अब नाग गुम्फन से आपके 2 क्वेश्चन बन करके आते हैं कि एक तो नाग गुम्फन होता क्या है। नाग गुम्फन एक तरीके का डिज़ाइन होता है। अब पूछा जाए आपसे किस तरीके का डिज़ाइन होता है, तो ये कैसा डिज़ाइन होता है जो कि कढ़ाई में या फिर आपके दीवारों की सजावट में यूज़ किया जाता है इसका, या फिर रंगोली में यूज़ किया जाता है, और किस जगह पर यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि किस जगह पर यूज़ किया जाता है नाग गुम्फन का। तो ये सौराष्ट्र गुजरात, मतलब सौराष्ट्र गुजरात में है वहाँ पर, और साउथ इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर? वैसे साउथ इंडिया में ही आते हैं दोनों ही। सांप किसानों के लिए क्यों उपयोगी हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सांप किसानों के लिए उपयोगी हैं क्योंकि जो सांप होते हैं वो चूहों को खा जाते हैं, इसकी वजह से चूहे फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। भारत में कितना के जहरीले सांप होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर और साई स्केल्ड वाइपर। ठीक है, जिनको हम डुबोइया और अफाई भी बोल देते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं और वो जहर फैलाते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं फैंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सांप के काटने की दवा किससे बनती है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो सांप के काटने की दवा है वो सांप के जहर से ही बनती है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइमली पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।